अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तैयबा नाज़िम। आज हम पढ़ेंगे कर्टेन एंड हॉल से यूनिट नंबर 5 जो है एक्शन पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनाई हैं। नंबर 1 मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नंबर 2 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नंबर 3 एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आइए अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी आपके पास एक सेल है, ठीक है, सेल है हमारे पास, या फिर इधर देखते हैं, ये सेल है आपके पास, इसके पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों साइड पे इंटरनल और एक्सटर्नली चार्ज हैं ये, ठीक है। अब इंटरनल जो साइड होती है सेल की वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जबकि बाहर जो है वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। ये एक सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। अब ये सिंपल जब सेल हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन में 98.6 फॉरन डिग्री फ़ारेनहाइट में एक सेल है, ठीक है, और उसको कोई स्टिमुलस भी नहीं मिला हुआ, तो तब हमारे सेल की कंडीशन ये होती है कि बाहर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और अंदर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं सेल के, क्योंकि अंदर जो है वो हमारे पास क्लोराइड आइंस, सम प्रोटीन्स, अब वो सारे मिलकर क्या करते हैं, अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काज करवा देते हैं। अब बाहर अगर हम देखें तो बाहर क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर सोडियम आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और मेजर रोल ही यहाँ पे सोडियम का है, सोडियम का और इन आयंस का, पोटाशियम का, ठीक है। तो ये इनके एक्सचेंज से ही हमारे पास कोई एक्शन पोटेंशियल होता है। तो अभी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दो छोटे से रूल पता होने चाहिए जो कि इस पूरे यूनिट की क्या हैं जी, बेसिक है। अगर आपको वो बेसिक, वो मेन चीज़ अगर आती है तो आपको ये यूनिट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये बहुत आसान है, बहुत आसान, अगर आप ये दो रूल्स देख लें। नंबर 1 रूल देखें तो ये एक फ़िगर बनाई गई है, ठीक है। इस फिगर में एक सेल दिखाया गया है, सेल के ऊपर चार्ज दिखाया गया है पॉजिटिव और इनर साइड पर है नेगेटिव। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड दिखाया गया है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं और इसके इलेक्ट्रोड्स हैं वो कनेक्ट किए गए हैं। अब ये बात ध्यान से देखें कि पॉजिटिव को नेगेटिव यानी चार्ज के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। अब इसके ऊपर वोल्ट मीटर के ऊपर यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो मिली वोल्ट में शो होंगी। अगर तो -90 मिली वोल्ट या फिर पॉजिटिव 61 मिली वोल्ट प्लस में अगर हो रही है या फिर माइनस में हो रही है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, यानी प्लस का क्या मतलब है और माइनस का यहाँ पर क्या मतलब है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस है या फिर माइनस है, इसका एक ही मतलब है कि सेल का अंदर यानी कि इनर साइड अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि सेल इनर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -90 मिली वोल्ट। अगर +61 की बात करें तो ये भी सेल का इंटरनल है कि सेल अंदर से कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +61 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग कंडीशन कह सकते हैं एक न्यूरॉन की, कि जो हमारे पास एक नर्व फाइबर है या मसल्स का सेल है तो वो नॉर्मली एट रेस्ट के ऊपर उसके पास ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है, यानी कि नॉर्मली मेम्ब्रेन का इतना पोटेंशियल वो होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पर हम पहला जो कॉन्सेप्ट जो रूल है वो हमें समझ आ गया कि हम वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट देखें, बहुत सिंपल सा रूल है। ये दो सेल्स दिखाए गए हैं, एक अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब एक सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्यों है, उसकी एक दो वजह हो सकती हैं। एक ये कि वो बाहर से नेगेटिव आयंस ज़्यादा अंदर आने दे, दूसरी ये कि अंदर से पॉजिटिव आयंस को बाहर जाने दे, ठीक है। ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉज होती है। साथ देखें अगर तो यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है जो कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब ये क्यों है, या तो इसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन को अंदर आने दिया है या फिर इसने नेगेटिव आयंस को बाहर जाने दिया है। तो ये दो जो आयंस का एक्सचेंज है यही किसी सेल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव बनाता है। सिंपल सा रूल है, यही आगे अप्लाई होना है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक या दो इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक नर्नेस्ट पोटेंशियल या नर्नेस्ट इक्वेशन है, दूसरी है गोल्डमैन इक्वेशन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन जो है इसके अंदर सिर्फ हम वन आयन, एक आयन की डिफ्यूजन की बात करते हैं, जबकि गोल्डमैन में हम मैनी आयंस की डिफ्यूजन की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन अगर देखें तो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मिली वोल्ट में +/61/z लॉग कंसनट्रेशन इनसाइड और कंसनट्रेशन आउटसाइड। सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमने लॉगरिथम लेना है इनसाइड और आउटसाइड का,
और यहाँ पर 61 उसने दिया हुआ प्लस माइनस। जी का मतलब है इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी आयन का। अगर ये पोटाशियम है, सोडियम है, तो उसके लिए +1 वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव आयन्स है जैसे क्लोराइड तो उसके लिए -1 वैल्यू होगी। नेक्स्ट गोल्डमैन में देखें तो उसने कहा मैनी आयन्स मल्टीपल आयन्स इन्वॉल्व फॉर डिफ्यूजन। और ये इक्वेशन बेसिकली हमारे पास रियल लाइफ में जो है वो कह सकते हैं ना अप्लाई होती है सेल के ऊपर, क्योंकि सेल के अंदर एक आयन डिफ्यूज़ एक वक्त में नहीं हो रहा होता, मल्टीपल आयन डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिली वोल्ट में है, -61 लॉग अगर लें हम इसका तो यहाँ पर देखें सी और पी, यहाँ पर सोडियम दिखाया गया है, इसके अलावा जी पोटाशियम है और फिर क्लोराइड है। ये सेल के इनसाइड में है। अब आउटसाइड में क्या है, उसमें भी सोडियम है, पोटाशियम है और क्लोराइड है। अब यहाँ पर हमने 3 आयन्स की बात की है जो कि बेसिकली इन्वॉल्व हैं किसी भी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए। तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है, दिस इक्वेशन यूज्ड इन रियलिटी, रियल लाइफ में, बिकॉज मल्टीपल आयन्स आर इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन इंस्टेड ऑफ वन आयन। एक आयन की बजाय मल्टीपल जो आप कह सकते हैं ना आयन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नर्नस्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन की। तो कहते हैं वन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैंसल द। अब ये आपको ये डेफिनेशन कब समझ आएगी, जब हम नेक्स्ट आगे रूल पढ़ेंगे। ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन आगे क्लियर करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी, जब हम उनको अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप देखेंगे फिर उसके बाद हमें पिछले स्टेप की समझ आएगी। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जी ये सीक्वेंस से हमें समझ आएगी, यानी कि उसकी कुछ चीज़ें हमें उसके मेन जो कह सकते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे तो हमें फिर इसकी लाइन टू लाइन समझ आएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी की बात कर रहे हैं, कोई भी न्यूरॉन है, ठीक है, उसके ऊपर जो -70 मिली वोल्ट नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास -70 मिली वोल्ट होता है। जब कोई भी नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, यानी रेस्ट के ऊपर कह सकते हैं आप, तो इतना ही इसका मिली वोल्ट इसका चार्ज होता है। अब कोई सेल जो है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, कोई न्यूरॉन है उसकी जो सेल है और उसकी सेल मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, वो क्यों है, उसके लिए दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसको रेस्ट पे रखने के लिए। एक है सोडियम पोटाशियम पंप, दूसरा है पोटाशियम लीकेज चैनल। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सेल को रेस्ट मेम्ब्रेन रखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो सेल दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे दिखाया गया है कि पोटाशियम इनसाइड 140 और जबकि बाहर जो है वो सिर्फ 4। तो इसका मतलब पोटाशियम सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे सोडियम बिल्कुल अपोजिट है, सोडियम इनर साइड पे सिर्फ 14 14 और आउटसाइड पे हमारे पास जो है 142, यानी कि डिफरेंस है। अब इसका डिफरेंस, इसकी रेशियो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम इनसाइड और आउटसाइड, पोटाशियम इनसाइड और पोटाशियम आउटसाइड। अब इनसाइड कितना था सोडियम 14, आउटसाइड कितना है 142, डिवाइड किया हमारे पास आ गई रेशियो 0.1, ठीक है। यानी अंदर से बाहर आने की इसकी रेशियो कितनी है सोडियम की, वो है 0.1। अब पोटाशियम की बात कर लेते हैं, पोटाशियम इनसाइड और पोटाशियम आउटसाइड, अंदर कितना है 142 और बाहर कितना है 4, डिवाइड किया गया 35। इसका मतलब ये रेशियो ज़्यादा है, 0.1 बहुत कम है। अब यहाँ पर कहता है मोर डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, 35 यानी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है सेल के अंदर, तो ये 35% कह सकते हैं ज़्यादा पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर से बाहर मूव होगा, दैट इज़ इनर सेल टू आउटर सेल्स बाय पोटाशियम लीकेज चैनल। अब ये पोटाशियम लीकेज चैनल जो है वो क्या करते हैं, पोटाशियम को सेल से बाहर मूव आउट करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जी, जो पोटाशियम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल करवाता है काज, वो है -94 मिली वोल्ट, यानी इतना बाहर निकलता रहता है कि सेल के इनर पे -94 मिली वोल्ट चार्ज आ जाता है। जो सोडियम है ये अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास +61 मिली वोल्ट, यानी कि जो पोटाशियम है इस ये कैसे काज करवाएगा, या तो इसके इनर मूव करेगा इतना कि ये हमारे पास +61 मिली वोल्ट वैल्यू कर देगा, या फिर दोनों का देखें पोटाशियम का सोडियम का, तो ये टोटल -86 मिली वोल्ट पोटेंशियल काज करेंगे। अब ये इनको प्लस या माइनस करने से नहीं आया, इसके ऊपर हमने सिंपल बेसिक यहाँ पर गोल्डमैन इक्वेशन लगाई है, क्योंकि पोटाशियम और सोडियम
और इसके अलावा क्लोराइड आयन भी हम देख लेंगे। तो मल्टीपल आयंस के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, गोल्डमैन इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे यूज़ की और -86 मिली वोल्ट हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। हम नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं यही जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं नेक्स्ट इस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और फिर हम इस वाली डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करें। ये देखें जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन की साइड पर। अब ये क्या करेंगे कि लीक होंगे ये चैनल्स, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन के ऊपर जो इसके गेट या इसके रास्ते, इसके चैनल जो दिखाए गए हैं, ये यहाँ से हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम कहेंगे कंसनट्रेशन डिफ्यूजन, यानी कंसनट्रेशन डिफ्यूजन में क्या होगा, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। दूसरी आ जाती है इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजन, यानी इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल पंप इन्वॉल्व है जिसमें एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। वो पंप उसको पकड़ के दोबारा से सेल के अंदर भेजेगा। जैसे यहाँ पर बताएं, अगर आपको कि यहाँ से पोटाशियम मूव करके बाहर आ जाता है, पहले ही बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है क्योंकि सोडियम ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा होता है, 142 है। तो अब जब पोटाशियम बाहर आ रहा होता है तो यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे और दोबारा उसको अंदर की तरफ भेजेंगे। अब जो उसको अंदर की तरफ भेज रहे हैं ना, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजन कहलाएगी। यानी कि कह सकते हैं लोअर कंसनट्रेशन से, हम यही पढ़ते हैं ना एक्टिव डिफ्यूजन जिसके अंदर एटीपी खर्च करके लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करवाना, तो यहाँ पर भी सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, और रिपल्शन भी फेस करना पड़ रही है इसको, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव को पकड़ते हैं और इनर की तरफ मूव करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, होप सो आपको समझ आएगी। व्हेन इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजन कैंसल द डिफ्यूजन ऑफ कंसंट्रेशन बेस्ड डिफ्यूजन कॉल्ड नॉइस पोटेंशियल। भाई जब ये अंदर से बाहर निकल रहे हैं, इतने बाहर निकल रहे हैं कि बाहर इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया है कि वो अब मज़ीद अंदर से बाहर नहीं आने देगा, बल्कि उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कैंसिल कर देगा, उसको कहेगा कि बस अब बाहर नहीं आना। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे नर्नस पॉइंट, या फिर उसका कहेंगे नर्नस पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के कह सकते हैं स्टिमुलस आ जाते हैं, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर जो बताई गई है वैल्यू एक न्यूरॉन की, वो है -70 मिली वोल्ट। ये जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसके अंदर एक थ्रेश होल्ड पोटेंशियल क्रिएट होता है। वो थ्रेश होल्ड उसको स्टिमुलेट करता है मज़ीद, और उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है जी, डन हो जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल होता है जिसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद उस जो मेम्ब्रेन है उसने दोबारा से रीपोलराइज करना होता है, अपनी पोलैरिटी को दोबारा से गेन करना होता है। तो अब यहाँ से देखें, अगर -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट तक गया, ठीक है, कितना डिफरेंस आ गया, 10 से 15 तक मिली वोल्ट का जैसे डिफरेंस आता है तो वो थ्रेश होल्ड उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब -55 मिली वोल्ट पहले ज़ीरो में मिली वोल्ट में गई, ज़ीरो से फिर प्लस 35 मिली वोल्ट में जब गई तो एक्शन पोटेंशियल डन हो गया, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल हो गया तो इसके बाद रिपोलराइजेशन हुई, यानी कि दोबारा से जो एक्शन हुआ है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दोबारा से लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। अब दो डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिली वोल्ट बताए गए हैं, कितने मिली वोल्ट हैं। यहाँ पर मिली सेकंड में टाइम दिखाया गया, मसल सेल दिखाया गया, दूसरा हमारे पास कार्डिक सेल दिखाया गया। मसल सेल देखें अगर, तो यहाँ पर -70 मिली वोल्ट है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। फिर अचानक से यहाँ पर देखिए डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल अकर होता है, और फिर जी हमारे पास रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सोडियम के फास्ट आयंस, यानी फास्ट चैनल्स। ये हमारे पास मसल सेल के अंदर चीज़ें अकर हो रही होती हैं। अगर हम बात करें कार्डिक सेल्स की, तो कार्डिक सेल्स में देखें यहाँ पर अचानक से कह सकते हैं ना कि डीपोलराइजेशन के बाद फ़ौरन से रिपोलराइजेशन नहीं हुई, बल्कि इसके ऊपर एक कह सकते हैं सेमी एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिसको हम प्लेटू कहते हैं। ये प्लेटू क्यों बनता है, ये डिले क्यों होता है, और वो भी हार्ट के स्मूथ मसल्स या फिर कार्डिक मसल्स में, ड्यू टू कैल्शियम स्लो चैनल्स। कैल्शियम स्लो चैनल्स क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं रिपोलराइज होने के लिए, ठीक है। तो यही कह सकते हैं कि हार्ट के और जो स्मूथ मसल्स हमारे खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उनके अंदर जो कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
तो अब वो कंटिन्यूसली उनके अंदर कहते हैं ना एक्साइटेबिलिटी होती रहती है, लेकिन नेचर ने एक देखे कानून रखा हुआ है कि वहाँ पर आयंस कैल्शियम को रखा हुआ है, ठीक है, जो कि स्लो है। और ये जो प्लेटो फेज आता है ना, ठीक है, रिपोलराइजेशन से, तो इतने से पीरियड के अंदर जो हार्ट के मसल्स हैं, जो हार्ट है वो रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। आफ्टर एक्शन पोटेंशियल फ्यू मिली सेकेंड गैप अकर, कुछ मिली सेकेंड का यही बात अकर होता है, जिससे रिफ्रैक्टरी यानी कि दोबारा से उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। उसी टाइम के अंदर जो है वो क्या कर लेते हैं, अपने रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, प्रिवेंट रिगरस कॉन्ट्रैक्शन, अगर तो वो रिफ्रैक्टिव पीरियड ना हो, ठीक है, डायरेक्ट दोबारा से फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए, तो अब क्या है कि फिर अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक डिजीज़ जिसे टेटनी कहते हैं, यानी मसल क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो डिजीज़ कंडीशन आ जाएगी। अब उससे बचाने के लिए फिर हमारे हार्ट के अंदर ये कैल्शियम स्लो चैनल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर अगर देखिए कि मेम्ब्रेन है, इनर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई भी साइनोएट्रियल नोड के ऊपर कोई भी न्यूरॉन या नर्व इम्पल्स जब आती है, या फिर कोई भी हमारे पास केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी चेंज आता है, तो यहाँ पर देखें इनर साइड पर पॉजिटिव हो गए हैं, बाहर नेगेटिव हो गए हैं, यानी मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देखें मज़ीद डिस्टर्बेंस होती जा रही है, और एंड वाली में देखें अंदर ज़्यादा पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें मिली वोल्ट में, -70 मिली वोल्ट से -55 मिली वोल्ट, और -55 से 0 मिली वोल्ट, और 0 से दोबारा देखें तो +35 मिली वोल्ट। यानी कि अब ये जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल हुआ, ये दोबारा से रिस्टोर होगा और फिर रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगी, हमारा मसल्स के अंदर अगर हो रही है एसिटाइल कोलिन अगर रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी हो गई है दोबारा से, उस मेम्ब्रेन को रेस्ट में भी कर दिया है। अगर ये दोबारा से रिस्टोर ना करें तो हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ आ जाएंगी, ठीक है, जिससे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, जिसकी वजह से कह सकते हैं खुद ब खुद ही हमें रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक डिजीज़ कंडीशन है। दैट्स ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। ओके जी, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इनबॉक्स कर दें, ठीक है। और वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी आपको इशू है, कोई क्यूरी है, तो आप काइंडली इनबॉक्स कर दिया करें, ताकि पता हो कि कौन सी प्रॉब्लम है। एज़ यू ऑल नो, आई एम न्यू इन दिस चैनल। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। थैंक यू।